दोस्तों, जनवरी 2024 शुरू होते ही एक आचार्य ने देश के शीर्ष नेताओं की जन्म पत्री के आधार पर जो भविष्यफल निकाला, उसमें बताया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के योग बन रहे हैं। चूँकि हम जनवरी 24 से ही अनेक ज्योतियों द्वारा समय समय पर बताए भविष्यफल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जिस आचार्य ने केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी की थी और यह बताया था कि अन्य नेताओं का भविष्यफल कैसा है, इस पर हम यह श्रृंखला चला रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर वीडियो दिखाने के बाद इस तीसरे एपिसोड में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज का वीडियो प्रस्तुत है। अगले एपिसोड में आप पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का भविष्यफल। दोस्तों, अगर मुस्कान जी के स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू। दोस्तों, देश के एक जाने माने आचार्य ने जनवरी 2024 के प्रारंभ में भारत के कुछ शीर्ष नेताओं की जन्म पत्री के आधार पर जो वर्षफल बताया है, उसकी तीसरी श्रृंखला में आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भविष्यफल पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वर्षफल पर बनाए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आचार्य जी का परिचय इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में कराएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भविष्यफल पर चर्चा से पहले बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सियासी सफर बेहद रोचक है। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी इस प्रकार है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने बंगाल की राजनीति में नई दिशा दी और बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी को मजबूत बनाया। 1993 में उनके युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे। उस अभियान के दौरान ममता बनर्जी को भी चोटें आई थीं। उन्होंने कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी और उन्होंने अपनी कसम को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। ममता बनर्जी का व्यक्तित्व एक जमीनी, संघर्षशील, तेज तर्रार और मुखर नेता के समान है। वह छोटे फायदे के लिए कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकी। दोस्तों, अब हम ममता बनर्जी के वर्षफल को प्रस्तुत करते हैं। ममता बनर्जी का वर्षफल 2024 बताते हुए जाने माने आचार्य कहते हैं कि बहन ममता बनर्जी, जो देश की अग्रणी महिला नेत्रियों में से एक हैं और जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, लोग इनको बंगाल में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बंगाल में इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और इनके विरोधी इनसे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। ममता बनर्जी की जन्म तिथि 5 जनवरी 1955 की है। दोपहर 12 बजे कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। बहन ममता बनर्जी मेष लग्न की हैं और इनकी राशि वृषभ है। मैं कह सकता हूं कि 1 मई 24 से इनके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे, यानी हम कह सकते हैं बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी राजयोग तो जरूर देता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी भी देता है। और साथ ही साथ शनि इनके सप्तम भाव में है। वह नीच भंग राजयोग देते हुए भाग्य स्थान में राहु सूर्य ग्रहण योग दे रहे हैं। यानी बहन ममता बनर्जी को ऐसा लगेगा, इनको ऐसा महसूस होगा कि इनको बहुत बड़े राजयोग की प्राप्ति होने जा रही है। इनको दिवा स्वप्न बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार इनके पक्ष में नहीं दिखता। स्वास्थ्य में इनको परेशानी दिखता है। अचानक इनको सांस से संबंधित परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से इनको बचने की जरूरत है।
अगर प्रसिद्धि की बात करते हैं तो कर्म स्थान के स्वामी शनि हैं और शनि स्वयं के घर में है, इसलिए प्रसिद्धि सर चढ़ के बोलेगी, प्रसिद्धि खूब मिलेगी। लेकिन शनि जो है वह न्याय के देवता हैं और धर्म के खिलाफ अगर बातें जाती है तो केतु की दृष्टि पड़ती है, यानी हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को सपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ी आबादी में इनके खिलाफ बातें जाएंगी और जिसके कारण इनके विरोधी पक्ष इनसे ज्यादा मजबूत होंगे। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें कोई बहुत बड़ा करिश्मेटिक चमत्कार दिखाते हुए बहन ममता बनर्जी नहीं दिख रही। बहन ममता बनर्जी के लिए 2024 स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सत्ता शासन में जहां मुख्यमंत्री पद पर हैं, वह बनी रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाएंगी। दोस्तों, नेताओं के वर्षफल की चौथी श्रृंखला में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का वर्षफल जानने के लिए मुस्कान जी के स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।